कैसे हैं आप लोग? आज कौन सा तारीख है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। आज वही 14 सितंबर है। तो आप तमाम प्यारे बच्चों को, देशवासियों को, सभी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखरुआ, गढ़पुरा, बेगूसराय के इस स्कूल परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई। तो मैं इन चंद लाइन के साथ कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद छाया मैम, सत्तार सर और भी लोग आएंगे और विस्तार पूर्वक आपको हिंदी दिवस के बारे में, कब से शुरू हुआ, कब क्या हुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए। हर दिल की शान है हिंदी, हर दिल की शान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश का गौरव है, हिंदी देश का गौरव है। हर शब्द में मिठास है इसकी, हर शब्द में मिठास है इसकी। संस्कृति की यह परछाई है, संस्कृति की यह परछाई है। भारत की मिट्टी से जन्मी, भारत की मिट्टी से जन्मी, यह भाषा सबको भाई है, यह भाषा सबको भाई है। एक बार फिर से आप तमाम सभी साथियों को हमारे इस खखरुआ परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे स्कूल की प्रिय छाया मैम को अनुरोध करता हूं कि वो आए और बच्चों के बीच हिंदी दिवस के मौके पर कुछ बच्चों को जानकारी दे। चलिए छाया मैम, आया जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चे लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस विद्यालय प्रांगण में हम लोग आज एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, आज क्या है? आज 14 सितंबर है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हिंदी क्या है मैं आप लोग को बताऊंगी। हिंदी दिवस मनाना कब से शुरू किए, इसका प्रचलन कब से हुआ, ये कैसे हम सबों के बीच में आई, ठीक है, और कैसे हिंदी हमारे देश को आजाद करने में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। मैं एक कविता के माध्यम से आप सबों को बताना चाहती हूँ कि हिंदी क्या है। सरलता है, सहजता है, सहज संस्कार है हिंदी। सरलता है, सहजता है, सरल संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद है हिंदी, पिता का दुलार है हिंदी। माँ की गोद है हिंदी, पिता का दुलार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का जिस पर है ओ दृढ़, भवन भाषा का जिस पर है ओ दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा कभी राधा, कभी मीरा कभी राधा, कभी रस खान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य का पहचान है हिंदी। प्रगति के प्रथम सोपान और उत्थान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। तो बच्चे लोग, आज सब हम लोग यहाँ पे
हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था और व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर हम लोग इसे राजभाषा के रूप में पहली बार 1953 ईस्वी में हम लोग इसे क्या किए थे, मनाना शुरू किए थे। ठीक है, और जो हिंदी है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। और मैं एक बात बताना आप लोग को चाहूंगी कि आज हिंदी का नजरिया कुछ बदल गया है। आज भारत माँ के बेटे ही हिंदी कहने में कतराते हैं, शर्माते हैं। तो मैं यह उन सबों के लिए कहना चाहती हूँ कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वह परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला सौर क्रांति की, माँ की शान बचाने में। क्या अर्थ हुआ अभियानों का, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस तृप्त तेजस्वी छाया का, रंग में खून सी लथपथ काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, सन 47 तो लांग गया, पर अंग्रेजी के काले अक्षरों से वह हार गया, पर अंग्रेजी के काले अक्षरों से वह हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द, अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं, साहित्य सभ्य भाषा तो अब तीर चुभन के लगते हैं। आज की जो युवा है, थोड़ा सा इंग्लिश बोल दीजिए, थोड़ा सा स्टाइल में बात कर लीजिए तो बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं। और वहीं जो शुद्ध हिंदी के ज्ञाता है, अगर वह शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो उन्हें लोग है ही समझता है, उन्हें लोग तुच्छ समझता है। मैं उन्हें यह बात कहना चाहती हूँ। और आजकल के युवा की विचारधारा क्या है वह सुनिएगा। अरे वेदों में तो सिर्फ किस्से हैं, वेदों में तो सिर्फ किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मूक रखो, तुलसी काली को मूक रखो, पुस्तकों में रहने दो। भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से जब झुक जाता है, जब भारत माँ का बेटा ही हिंदी कहने में कतराता है, जब भारत माँ का बेटा ही हिंदी कहने में कतराता है। मैं आप सबों को बताना चाहूंगी कि हिंदी का वास्तविक अर्थ क्या है। अरे माथे का चंदन है हिंदी, माथे का चंदन है हिंदी, भारत का वंदन है हिंदी, गोरों का मर्दन है हिंदी, लौटा अभिनंदन है हिंदी। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, बंदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं। ना ही हिंदी अभिलाषा है, ना ही हिंदी अभिलाषा है, जोड़े जो वह 29 बेटों को, जोड़े जो वह 29 बेटों को, यह तो भारत माँ की आशा है, यह तो भारत माँ की आशा है। पर जब तिरस्कार उस भाषा का होता है, पर जब तिरस्कार उस भाषा का होता है तो गर्म लहू मेरा खौल जाता है। जब हिंदी के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह आ जाता है, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ और मुझे अपनी भाषा पर शान है, मुझे अपनी भाषा पर शान है। आगे की लाइन आप लोग सुनिएगा। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान और शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के, बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी है, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। और इन्हीं चंद लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
सत्तार सर जी आएंगे जो अपने अनमोल वचन से आप सबों को सुनाएंगे और उनके वचन सुनकर के आप लोग कृतार्थ होइए। उनके भावों को सुनिए कि हिंदी के प्रति उनकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, क्या भावना है। तो सत्तार सर कृपया। शुभ वंदन, शुभ हिंदी। आप सबों को पूरे देशवासियों को आज 14 सितंबर जो कि पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद मेरी तरफ से उत्तरमित मध्य विद्यालय खरखुरवा के परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इससे कुछ आप छाया में से विस्तृत रूप से हिंदी दिवस के रूप में जानकारी प्राप्त किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसे राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। उस दिन से पूरे देश में, चाहे वह सरकारी संस्थान हो, चाहे वह निजी संस्थान हो, हर एक कार्यालयों में, हर एक जगहों पर हिंदी दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारी माँ है। इसलिए कहीं कहीं देखने को मिलता है कि हिंदी में किए गए कार्यों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस समारोह के माध्यम से मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि हिंदी हमारे देश में ही नहीं वरन पूरे दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान जमाया है। हिंदी जिसे हम लोग माँ के रूप में जानते हैं, हमारी भाषा इतनी सभ्य है, हमारी संस्कृति इतनी सभ्य है कि हिंदी देश दुनिया में अपने नाम को रोशन किया है। और यह भाषा जो कि इतना सरल भाषा है, साक्षर से साक्षर, निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति भी आसानी के साथ इस मातृभाषा हिंदी का उपयोग कर पाते हैं, चाहे वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्यों नहीं। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आप तमाम लोगों को, देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ कहना चाहता हूं, याद दे अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जितना ही समर्पित हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने राष्ट्रीय भाषा जिसे हिंदी के रूप में जानते हैं, देवनागरी भी इसे कहा जाता है, हम इस राष्ट्रभाषा को सम्मान के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, यही सम्मान हम सभी लोग रखते हैं। ऐसे हमारा देश का अतीत बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है, यहाँ का अतीत काफी वैभवशाली रहा है। इस वैभवशाली अतीत को और इस हिंदी की अस्मिता को और भी आगे बढ़ाने के लिए हम सभी देशवासी कदम से कदम मिला करके इस अपने राष्ट्रभाषा को और शीर्ष के ऊपर लेते चले, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वक्त बहुत कम है, संक्षिप्त में मैं अपनी बातों को रखा। हिंदी के बहुत सारे कवि जिन्होंने कविताओं के माध्यम से देश दुनिया में वरन अपना नाम ही नहीं, अपने देश का नाम ही नहीं, हिंदी के परचम को भी विदेशों में भी जाकर लहराने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे शख्सियत हमारे देश में हैं। मैं उनमें से नाम का जिक्र आपके बीच करना चाहूंगा, जिन्हें महान शायरकार, महान कवि
डॉक्टर कुमार विश्वास के रूप में हम तमाम लोग जानते हैं, जिन्होंने हिंदी को एक ऐसा मंच दिया, हिंदी को एक ऐसा सम्मान दिलाया, हिंदी को एक ऐसे सफलता के सोपान पर चढ़ते दिखते देखा। डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने हिंदी को देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोनों में जाकर के भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया, और हिंदी को सुनने के लिए विदेश में भी लोग लालायित होते हैं, और हमारे इस महान कवि को विदेश में भी बुला करके हिंदी के कार्यक्रमों को लिया करते हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है वास्तव में हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, इस मातृभाषा को देश दुनिया में सभी लोग सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदित करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी के परचम को लहराने का काम किया है, शंभू शिखर ने हिंदी के परचम को लहराने का काम किया है, एवं प्रकार से कई कवि हैं, कई कवित्रियां हैं जिन्होंने हिंदी को काफी ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है। उनके प्रति हम तमाम देशवासी और तमाम हिंदी भाषी आभारी हैं, नतमस्तक हैं, और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी हमारे देश के भविष्य हैं, आप भी हमारे देश के कर्णधार हैं। आने वाले समय में आप उसी सम्मान के साथ, आप उसी आदर भाव के साथ हिंदी के साथ पेश आएंगे, और अपनी जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है इसे आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदित करना चाहता हूं, जो कि महान शायरकार और महान कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का हिंदी में उन्होंने लिखा है कि हिंदी का क्या महत्व है कि विदेशों में भी जाकर के एक देशी व्यक्ति अपनी पंक्ति को निवेदित करता है। वह है, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध सारा, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। क्रांति की ज्वाला यहाँ भी, क्रांति की ज्वाला यहाँ भी खुद भी सुलगाए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उनका एक और जो 4 पंक्ति की कविताएं हैं मैं आप लोगों के बीच कहना चाहूँगा कि उर्दू और हिंदी जो कि हमारे यहाँ की जुबान है, अगर उन्होंने, हम तमाम लोगों ने हिंदी को अपनी माँ मानते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास उर्दू को अपनी मौसी मानते हैं, और उस पर कुछ पंक्तियाँ उन्होंने निवेदित किया है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये उर्दू वज़्न है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ये उर्दू वज़्न है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवा वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवा वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ घर मौसी के आया हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ घर मौसी के आया हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ घर मौसी के आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। तो हिंदी दिवस को जिस तरह से हमारे कवि मनाते आ रहे हैं उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के बीच रखा, उनकी 4 पंक्तियाँ और मैं अंत में आप लोगों के बीच समर्पित करना चाहूँगा।
कि आप लोग शांति बनाए रखेंगे। 4 पंक्तियां हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास इन्होंने रखा है। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। बड़ा डॉक्टर कुमार विश्वास ने 4 पंक्तियां निवेदित किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में पुनः एक बार मैं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आप तमाम देशवासियों को 14 सितंबर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप लोग धैर्यपूर्वक शांति से 4 लाइन सुनिएगा हिंदी के बारे में। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। इसके बिना जीवन थम जाए, जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी